स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम लाए हैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर। जैसा देखेंगे कि अब आज से प्रतिदिन क्या होगा, हम थोड़ा थोड़ा जो करंट रोज रोज का होगा हम धीरे धीरे आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। जो 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो बनने वाले हैं आपसे करंट से, जो पूछे जाने वाले हैं उनको जो है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आज से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। जिनको हमारी करंट की आवश्यकता है, करंट जो पढ़ना चाहता है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे और हमारी क्लास प्रतिदिन देखे, ताकि आपको रोज का करंट भी मिल जाएगा और क्लास भी मिल जाएगी। तो आज शुरू करते हैं करंट। जो मेन कुछ क्वेश्चन है हम लाए हैं, तो आपको उनको क्वेश्चन के बारे में जैसे यहाँ पर दिया गया है। पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि योग दिवस कब मनाया जाता है। नंबर 1 काम करेंगे, योग दिवस भारत में कब मनाया जाता है। देखेंगे भारत में योग दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। कब मनाया गया है आपको पता होगा, 21 जून को। 21 जून को योग दिवस मनाया गया है। और इस 21 जून को योग दिवस मनाया गया है भारत में। 21 जून को प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। लेकिन बात यहाँ क्या कर रहा है कि दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा। तो दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा, तो दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय यूएसए में खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका में खोला जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि भारत में योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। फिर पूछा जाए 2020 में योग दिवस की थीम क्या थी, यानी कि इसकी थीम क्या थी। तो योग दिवस की जो थीम थी वो थी योगा एट होम। जो इसकी थीम थी, थीम देख लेंगे। थीम पूछा जाता है कि 2020 को जो योग दिवस मनाया गया है 21 जून को, उसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी योगा एट होम। योगा एट होम, योगा एट होम, योगा विद फैमिली, योगा विद फैमिली, योगा विद फैमिली। देखो हमारी जो है इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं और लिख भी दिए हिंदी में, इसको आप लोग समझ लेंगे। योगा एट होम, योगा विद फैमिली, ये 2020 की योग दिवस की क्या थी, थीम थी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन तुम्हारे बन गए हैं कि भारत में योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यूएसए में स्थापित किया जाएगा। फिर पूछा जाए 21 जून की थीम क्या थी, तो योगा एट होम, योगा विद फैमिली। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना, जो 21 जून होता है वो क्या होता है, भारत का उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। क्या होता है, भारत का सबसे बड़ा दिन होता है। कौन सा, 21 जून। एक क्वेश्चन यही से और पूछता है कि भारत में सबसे छोटी परछाई, जियोग्राफी से रिलेटेड लेंगे, भारत में सबसे छोटी परछाई कब बनती है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 जून, और यहां पे लिखेंगे 22 जून को आदमी की सबसे छोटी क्या होती है, सबसे छोटी परछाई बनती है। तो देखेंगे क्योंकि जो है क्योंकि 21 जून को जो होता है सूर्य क्या करता है, सूर्य क्या करता है, कर्क रेखा से पृथ्वी क्या होती है, कर्क रेखा की ओर बढ़ती है। इसलिए उस दिन क्या होता है कि भारत का सबसे बड़ा दिन होता है। तो 21 जून को भारत का सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून की थीम क्या थी, और दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया है, तो यूएसए में खोला गया है। ठीक, पहला क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चन बन रहे थे, उनको आपको मैंने बता दिया है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित किया गया है।
गोधन, गोधन से संबंधित समझ गए होंगे। गोधन से क्या मतलब होता है? गाय से संबंधित, गाय पालन से संबंधित होता है। तो गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित किया गया है? ठीक, तो देख लेंगे किस राज्य सरकार द्वारा संचालित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अगर पूछा जाए गोधन न्याय योजना किस सरकार द्वारा चलाया गया है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। अब अगर हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करें, ये तो आपने लिख लिया होगा गोधन न्याय योजना, अगर न लिखा हो तो देख लीजिएगा। गोधन न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित किया गया है? तो किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा संचालित किया गया है। अब छत्तीसगढ़ से 3-4 फैक्ट देख लेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ से पूछा जाए छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, तो आपको पता होगा रायपुर। क्या है? यहाँ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम में? क्वेश्चन पूछा जाता है तो भूपेश जी हैं। कौन है? भूपेश जी हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ के अगर गवर्नर पूछा जाए, गवर्नर कौन है? तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया, अनुसुईया है। छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर है अनुसुईया जी हैं, अनुसुईया है। वहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है जो छत्तीसगढ़ है हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के जज कौन है? तो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के जज PR रामचंद्रन, PR रामचंद्रन, PR रामचंद्रन क्या है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? रायपुर है। यहाँ के जो सीएम है भूपेश है और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया है। अब यहाँ से दो चीज और पूछा जा सकता है कि यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी आती हैं और राज्यसभा सीटें कितनी आती हैं। ठीक है, तो लोकसभा सीटें जो आती हैं वो 11 आती हैं। कितनी आती हैं? 11 आती हैं। राज्यसभा सीटें कितनी आती हैं? 5। तो ये 4-5 फैक्ट छत्तीसगढ़ से देखे रहना कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। सीएम कौन है? भूपेश है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया है। और यहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो PR रामचंद्रन है। फिर पूछा जाता है छत्तीसगढ़ से लोकसभा सीटें कितनी आती हैं? तो 11 आती हैं। राज्यसभा से सीटें कितनी ली जाती हैं? तो 5 ली जाती हैं। ठीक स्टूडेंट, आप लोग इसको ध्यान में देते रहना। 3-4 फैक्ट हैं, हर स्टेट से होते हैं, तो इनको ध्यान में दे। कभी भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नोट कर लिया इसको, नोट कर लिए होंगे। फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन बता रहा है इंग्लिश प्रीमियम, क्या लिखा है? इंग्लिश, इंग्लिश प्रीमियम लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? इंग्लिश प्रीमियम लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? ठीक, ये नोट हो गया कि नहीं? नोट ना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नोट कर लिए हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, देखें इंग्लिश प्रीमियम लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो इंग्लिश प्रीमियम लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो लिवरपूल ने जीता है। किसने जीता है? लिवरपूल ने जीता है। लिवरपूल ने जीता है। अब लिवरपूल किसी संस्था का नाम है, ना कि किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक, तो ये संस्था कहां की है? लिवरपूल जो संस्था है ये ब्रिटेन की है। कहां की है? ब्रिटेन की है। लिवरपूल संस्था कहां की है? सॉरी, इंग्लैंड की है। वही मतलब हुआ इंग्लैंड ने ब्रिटेन, है ना? तो इंग्लैंड की लिवरपूल संस्था है जिसने क्या किया है? इंग्लिश प्रीमियम लीग 2019-20 का खिताब जीता है। वहीं पर 2-3 संस्थाएं और होती हैं, जैसे बार्सिलोना कहाँ का है? आपको नाम से ही पता होना चाहिए। बार्सिलोना संस्था कहाँ की है? तो बार्सिलोना अर्जेंटीना की है। अर्जेंटीना की है। फिर दूसरा पूछा जाता है, पूछ लिया जाए ला लीगा क्लब कहाँ का है? ला लीगा क्लब कहाँ की है? तो ला लीगा क्लब स्पेनिश का है। कहाँ का है? स्पेनिश का है। स्पेनिश का है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा है बेयर्न म्यूनिख क्लब। बेयर्न म्यूनिख
म्यूनिख क्लब कहाँ का है? तो बायर्न म्यूनिख क्लब जर्मनी का है। ठीक है, तो लिवरपूल क्लब कहाँ का है? लिवरपूल क्लब ने जीता है। तो मुझे इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो लिवरपूल क्लब ने जीता है। ये लिवरपूल क्लब कहाँ की संस्था है? तो कहाँ की है? इंग्लैंड की है। उसके बाद बार्सिलोना क्लब कहाँ का है? अर्जेंटीना का है। ला लीगा क्लब कहाँ का है? स्पेनिश का है। बायर्न म्यूनिख क्लब कहाँ का है? तो जर्मनी का है। 3-4 फैक्टर को आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। तो अगला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए, जल्दी कीजिए थोड़ा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड में केंद्र सरकार ने कितनी राशि दी है? ठीक है, तो इसको देखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड में केंद्र सरकार ने कितनी राशि दी है। पशुपालन का मतलब समझ रहे हैं? पशुपालन का मतलब क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार ने जो किसान हैं, जो पशुपालक हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार से कितनी राशि दी गई है, उनको कितना राशि प्रोवाइड कराया गया है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि प्रोवाइड कराई गई है, अगर क्वेश्चन पूछी जाए तो कितने मंजूरी दी गई है? तो 15,000 करोड़ की। कितने की? तो 15,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। तो पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड में केंद्र सरकार ने कितनी राशि दी है? तो 15,000 करोड़ की राशि दी है। केवल एक फैक्ट इसके बारे में याद करना, कितनी राशि दी गई है? 15,000 करोड़ की 15,000 करोड़ की राशि प्रदान की गई है केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कौन सा देश महासागर में अपना अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? कौन सा देश महासागर में अपना अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? ठीक है, तो इसके बारे में जान लेंगे कौन सा देश ऐसा है जो महासागर में अपना अस्थायी सैन्य अड्डा करेगा। तो देखेंगे कब करेगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन पूछा कब करेगा, तो कब करेगा? 2021 तक। कब करेगा? 2021 तक। देश कौन सा है? देश कौन सा है? तो ईरान है। कौन सा है? ईरान है। कब करेगा? मार्च 2021 तक। सॉरी, मार्च 2021 तक। देश कौन सा है? तो ईरान है। देश कौन सा है? ईरान है। कहां पर स्थापित करेगा? कहां पर? फिर क्वेश्चन पूछा कहां पर स्थापित होगा? स्थापित होगा या किस महासागर में स्थापित होगा? तो हिंद महासागर में। हिंद महासागर में। हिंद महासागर में स्थापित होगा। उसके बाद पूछा जाए, अब यहां से क्वेश्चन जैसे एक दो क्वेश्चन जैसे बन जाता है, ईरान की राजधानी कैपिटल क्या है? ईरान की राजधानी क्या है? तो तेहरान है। क्या है? तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। फिर पूछा जाता है ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा क्या है? टूमान। तोमान। तोमान। ठीक है, तो ईरान के कैपिटल क्या है? तेहरान है और मुद्रा तोमान है। ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ हमने आपको 5 क्वेश्चन जो है इंक्लूड कराए हैं। 5 क्वेश्चन ध्यान देंगे। अब कल से क्या होगा? डेली का डेली आपको करंट अफेयर जो भी क्वेश्चन बनेंगे रोज का रोज, हम रोज के रोज क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज इतने ही 5 ही क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक।